मशीनों की शुरुआत, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। फैक्ट्रियां बनने से पहले लोग अपने घरों और गांवों में काम करते थे। यह एक ऐसा सिस्टम था जहां व्यापारियों का बहुत बड़ा रोल था। वे कच्चा माल देते थे और तैयार माल बेचते थे। प्रोडक्शन विकेंद्रीकृत था, मतलब यह कई घरों में फैला हुआ था। इस सिस्टम को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, जिसने फैक्ट्री सिस्टम की नींव रखी। एक गांव की कल्पना करो जहां परिवार हैंडलूम पर कपड़ा बुनते हैं। एक व्यापारी उन्हें कपास देता है और बाद में बुना हुआ कपड़ा इकट्ठा करता है। बड़ी फैक्ट्रियां बनने से पहले यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में यह एक आम बात थी। इस सिस्टम के अपने फायदे थे। लोग अपनी गति से काम करते थे और अक्सर खेती जैसे आमदनी के दूसरे सोर्स भी होते थे। हालांकि वे अपनी आजीविका के लिए व्यापारियों पर निर्भर थे। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से विशेषज्ञता भी आई। अलग अलग क्षेत्र कपड़ा या धातु के काम जैसे खास सामानों के लिए जाने जाते थे। इसने श्रम विभाजन की नींव रखी, जो फैक्ट्रियों की खासियत बन गई। इंजन शुरू होता है। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हुआ? 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। कई कारणों ने इस बड़े बदलाव में योगदान दिया। ब्रिटेन में कोयला और लौह अयस्क जैसे प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन थे, जो भाप के इंजन को चलाने और मशीनरी बनाने के लिए जरूरी थे। स्पिनिंग जेनी और स्टीम इंजन जैसे आविष्कारों ने कपड़ा उत्पादन और परिवहन में क्रांति ला दी। इन आविष्कारों ने दक्षता और उत्पादकता में नाटकीय रूप से वृद्धि की। पूंजीवाद के विकास ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निजी लोगों ने मुनाफे की चाह में नई तकनीकों और कारखानों में निवेश किया। इससे नवाचार और आर्थिक विस्तार को बढ़ावा मिला। इसके अलावा ग्रामीण निवासियों की एक बड़ी आबादी काम की तलाश में शहरों की ओर चली गई, जिससे कारखानों के लिए आवश्यक श्रम बल उपलब्ध हुआ। इस शहरी प्रवास ने ब्रिटेन के सामाजिक और जनसांख्यिकीय परिदृश्य को बदल दिया। ब्रिटेन बदला, शहर, कारखाने और चुनौतियां। औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन का चेहरा नाटकीय रूप से बदल दिया। उद्योग के केंद्रों के रूप में शहर उभरे, रोजगार की तलाश में ग्रामीण इलाकों के लोगों को आकर्षित किया। अपनी ऊंची चिमनियों और मशीनों की लगातार चलती धुन के साथ कारखाने इस नए युग के प्रतीक बन गए। कपड़ा, कोयला खनन और लोहे के उत्पादन जैसे उद्योग फले फूले, जिससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव बढ़ा। हालांकि यह प्रगति एक कीमत पर आई। फैक्ट्री के मजदूरों को अक्सर कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। वे कम वेतन के लिए तंग और अक्सर खतरनाक वातावरण में लंबे समय तक काम करते थे। बाल श्रम व्याप्त था। छोटे बच्चों को खतरनाक परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। तेजी से शहरीकरण के कारण भीड़-भाड़, खराब स्वच्छता और सामाजिक अशांति फैली। अमीर कारखाने मालिकों और गरीब मजदूर वर्ग के बीच की खाई चौड़ी हो गई, जिससे सामाजिक तनाव और सुधारों की मांग हुई। भारत की कपड़े की कहानी, शान से लेकर औपनिवेशिक पतन तक। ब्रिटिश उपनिवेशवाद से पहले भारत अपने बेहतरीन वस्त्रों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था। मुगल बादशाह कुशल कारीगरों का समर्थन करते थे और भारतीय सूती और रेशमी कपड़े वैश्विक बाजारों में बहुत मांग में थे। ढाका, सूरत और मसूलीपट्टनम जैसे शहर कपड़ा उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। हालांकि ब्रिटिश उपनिवेशवाद का भारत के पारंपरिक उद्योगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति से विभिन्न तरीकों से भारतीय कपड़ा उत्पादन को पंगु बना दिया। ब्रिटिश कपड़ा मिलों ने भारतीय बाजार को सस्ते, मशीन से बने कपड़े से भर दिया, जिससे भारतीय बुनकरों की आजीविका प्रभावित हुई। भारतीय वस्त्रों पर लगाए गए उच्च करों ने उन्हें कम प्रतिस्पर्धी बना दिया, जिससे उद्योग और पंगु हो गया। अंग्रेजों ने भारत में उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों के उत्पादन को भी सक्रिय रूप से हतोत्साहित किया, जिससे भारतीय कारीगरों को मोटे कपड़े बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार भारतीय वस्त्रों की गुणवत्ता और प्रतिष्ठा प्रभावित हुई।